साथ करने की निमंत्रण से आप लोग फतेह करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपके दर्शन करके बेहद खुशी हुई है। बहुत बधाई के पात्र हो जिहड़ा आप जी ने अकाली दल अमृतसर को वोटा पा के एक बार फिर सुरजीत कर दिता है। ये बहुत जरूरी सी क्योंकि पंथ की पार्टी जनता सरदार प्रताप सिंह बादल ने मौके दे विच वड्डा इकट्ठ कीता सी। उस समय बादल साहब ने अकाली दल के कानून इसका संविधान सारा कुछ तोड़ के इस सेंटर की बीजेपी के आरएसएस के नाल रलाता सीगा। तुहानू शायद पता नहीं है कि बीजेपी के आरएसएस ये बहुत एक खतरनाक पार्टी है जिहड़ी धर्म के उत्ते राज करना चाहती है और इंडिया को भारत राष्ट्र बनाना चाहती है। इहदे विच जिहड़ी साडी धर्म निरपक्षता है ये सारी खत्म हो जाएगी और जिहड़े असीं बोलते हैं गीत गाते हैं इन्हां दे उत्ते भी पाबंदी लग जूगी। क्यों करके हुणे हुण जो भाई मूसेवाल ने एक गीत गाया सी इस्माइल दा ओदे उत्ते बीजेपी आरएसएस ने रोक ला दी है और जिहड़ियां साडियां बुनियादी आजादियां हैगियां ये भी एक खतरनाक जमात खत्म करना चाहती है। कल एक बीबी गणगौर की मैंबर पार्लीमेंट दे विच जहां बाहर वो बोल रही थी कि मेरा दिल करता है कि मैं एक कट्टरवाद का देख नहीं सकती कि मैं किसी बाहर के मुल्क के विच जाके बसना चाहती है। हुण जिहड़े साडे बच्चे बाहर के मुल्कां दे विच जा रहे हैं सानू भी डर है कि जिहड़ा भारत राष्ट्र बनाना है इहदे विच घट गिनतियां दी कोई स्थान नहीं होगा। जिहड़े असीं पाकिस्तान तो आए हैं जे सानू पहला पता लग जाता कि पाकिस्तान दे विच सिखां नूं नहीं रहण देना तां फिर अपना कोई ना कोई इंतजाम इधर दे पासे पहला कर लेंदे। पर एकदम गांधी नेहरू जिन्हें ने अंग्रेज ने फैसला कर लिया कि मुसलमान नूं पाकिस्तान मिलेगा ते हिंदू नूं इंडिया हिंदुस्तान मिलेगा। पर इस तो पहला गांधी ते नेहरू ने सिखां दे नाल वादे कीते सीगे कि तुसीं साडे हिंदुओं दे नाल रहो, जदों सानू आजादी मिल गई तुहानू एक इहो जिहा खिता देवांगे जिथे तुसीं आजादी दा नित मान सकोगे। देखो किड्डे किड्डे वड्डे
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਮੰਗਾ ਕੇ, सोवियत रूस की फौज मंगा के अपनी फौज के नाल दरबार साहब के उत्ते हमले करते, साडा सारा कुछ तबाह करता। जिहड़ी नवी लीडरशिप संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला दे नाल उभर रही सी, उस नूं भी जड़ों पट के रखता। जिहड़ी सिख रेफरेंस लाइब्रेरी सी, दरबार साहब का तोशाखाना सी, वो भी फौजा लुट के ले गई। हुण मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि हिंदुस्तान इंडिया दियां 1947 तो बाद बहुत लड़ाइयां हुई दूसरे देशों के नाल। 1928 दे विच पाकिस्तान नाल लड़ाई हुई सी, फिर 1962 दे विच चीन दे नाल लड़ाई हुई, जिहदे विच इंडिया ने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की धरती चीन नूं लद्दाख की लटाती। सानू दुख है लद्दाख का, ते तुहानूं अपने इतिहास का नहीं पता कि महाराजा रणजीत सिंह दियां फौजां ने 1834 दे विच लद्दाख फतेह करके सिख राज का एक हिस्सा बनाता सीगा, और 1965 के विच फिर लड़ाई होती है पाकिस्तान दे नाल, ते 1971 दे विच फिर पाकिस्तान के नाल लड़ाई होती है। 1984 के विच सिखां दे उत्ते बरतानिया की फौज, रूस की फौज अपनी फौज चढ़ती। 2 विदेशी फौजा इंडिया ने मंगाइया कि जिहड़े सिखां दा राज है जी, जिन्हां दे कोले कोई स्टेट है नहीं, उन्हां दे खिलाफ जे लड़ना है ते बरतानिया की भी फौज मंगाई ते सोवियत रूस की भी फौज मंगाई। हुण तुसीं आप समझ सकते हो कि दुश्मनी सिख दे नाल कितनी हैगी है। पाकिस्तान ते चीन दे नाल लड़ाइयां होईयां, पर बाहर के मुल्कां दीयां फौजां इंडिया ने नहीं मंगाइयां। 1984 दे विच जदों सिखां दे उत्ते फौज चढ़ी, जिन्हां दे कोले कोई फौज है नहीं सी, जिन्हां दा सूबा है नहीं सी, जिन्हां दे कोले स्टेट है नहीं सी, उन्हां दे खिलाफ जदों लड़ाई लड़ी है, इंडिया की फौज, बरतानिया की फौज ते सोवियत रूस की फौज बुलाई गई। हुण तुसीं दसो कि जे सिखां दे नाल इन्ना वैर है तां इहदा की कीता जाऊगा। हुण बॉर्डर के उत्ते तुसीं सुणदे हो कि रोज उत्थों स्मगलिंग हुंदी है, हेरोइन की, नशीली दवाइयां की, ग्रोथ की ते असले की। बॉर्डर की रक्षा करती है एक अलग फौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। वो जरूरी है कि जी पाकिस्तान तो नशीलियां चीजा होती है, असला होता है, ग्रोथ होता है, उसको रोकया जाए। पर इंडिया को पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। BSF को पंजाब के अंदर मंगा लिया, पंजाब के पाकिस्तान के बॉर्डर को
50 किलोमीटर अंदर ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ BSF ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 900 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ 2020 22 ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਸਰ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ 84 ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜਤਾ। 1762 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਟਕ ਦਰਿਆ। ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੌਜ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਟਕ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਟਕ ਦਾ ਦਰਿਆ ਠੰਡਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਪਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗਰੂਪ ਸੀਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਦਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨੀ ਨੇ ਭਜਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, रूस में भी पिघाता। अब पिछले साल अमेरिका की फौजा उतो चढ़ाता, पर अकाली फूला से महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान फतेह करके जिहड़ा कश्मीर है ना, ये अफगानिस्तान का सूबा होया करता सी। ये कश्मीर अफगानिस्तान फतेह करते कश्मीर को 1819 के बीच सिख राज का एक हिस्सा बनाया गया। दसो कि असी किथे हिंदुस्तान को धोखा दिता है, जिहड़ा साडा सूबा छोटा करता, साडे पानी जिहड़े रिपेरियन हक दे मतहत साडे पानी है, असीं जिवें करिए असीं कर सकते हैं। जिहड़े साडे संत महात्मा है, जिहड़े पत्थर ते आउंदे हैं संत मरमर दे राजस्थान तो, उन्हां नूं हरेक पत्थर दे उत्ते मामला लगदा है। ते जे पानी साडे हैगी है, एक दरिया वाले पानी सतलुज, ब्यास ते रावी दे सीधे हरियाणे ते राजस्थान में जा रहे हैं। कि ये इंसाफ है पंजाब दे नाल? तुसीं आप सोचो, ऐसी 9वें महीने दे विच मैं तुहाडे इलाकिਆਂ ਦਾ दौरा कीता सी, सारे संगरूर दा जितने भी सूबे सीगे वो सुके हुए सीगे। कोई काज साडा खास काम नहीं कर सकिया। घर की गल दसीए, मेरे हल्के दे विच जो पहला मैं मैंबर पार्लियामेंट सी, छोटा हल्का मेरे नहीं सी होता, एक पटियाले का इलाका सीगा। उस वे क्योंकि मैं संगरूर का मैंबर पार्लियामेंट से मेरे दिमाग सीगा कि बेशक लहरा काका मेरे हल्के दे विच नहीं है पार्लियामेंट दे, पर ये संगरूर का हक है। मैं संगरूर के एमपी साहब महाराणी पटियाला जिहड़े उसले एमपी सीगे, उन्होंने सेक्टर की सरकार को लेके गया। सेक्टर की सरकार को कहा कि अरबों करोड़ों रुपया का एक अगर हरेक साल साडा नुकसान कर दिंदा है, तुसीं इहदे पैसे को जमा करो। जे उहदे तो अद्धा भी तुसीं ला दो ते साडे किसान ते साडा इलाका बिल्कुल हरियाणा दे विच रहूगा। सरकार ने चौड़ा करता का घर